भगवान शिव का जीवन त्याग, गहरे तप और एकचित्त ध्यान की अवस्था है। भगवान शिव के बारे में उनके चित्र को देख करके भी उनके कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया देखा जा सकता है। बहुत सारी जूट जटाएं हैं, पर एक जटा में गंगा निकलती है। बहुत सारी जटाओं का मतलब होता है बहुत सारे विचार, बहुत सारे विचार हैं हमारे मस्तिष्क में, लेकिन एक विचार जो गंगा की धारा धारण किए हुए हो, एक विचार जो आपके लक्ष्य को निर्धारित किए हुए हो, एक ही विचार जिस विचार का नाम है लक्ष्य, वही गंगा है। गंगा बहुत छोटे से उद्गम से निकलती है, लेकिन कल्याण की कामना से बहती बहती वो गंगा विशाल पाठ को धारण करती है, विशालता को बढ़ती चली। पानी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी हम देखते हैं पानी छोटी सी धारा में निकलता है, लेकिन जब आप कल्याण की कामना से बहना चालू करते हैं तो बाकी धाराएं भी आप में मिलना चाहती हैं। इसलिए भारत की बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भारत की विशाल नदी गंगा में मिल करके अपना नाम गंगा कर लेती हैं। तो कल्याण की कामना से बहने वाला व्यक्ति चाहे 4 बूंद लेकर के ही लुढ़के, उसके प्रवाह को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। जबकि पानी धरती सूखी हुई धरती में बहता है तो सूख जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, थोड़ी सी जलराशि लेकर के बहता है, लेकिन वहाँ से भी बहता बहता विशालता को प्राप्त होता चला जाता है और वही गंगा सागर पर जाकर के विशाल तट का रूप धारण करता है। जीवन का मतलब ये हुआ, आपके पास में केवल कल्याण की एक छोटी सी विचारधारा हो, उसको भी लेकर के आप अगर बहना चालू करते हैं तो जीवन के लक्ष्य अर्थात मोक्ष अर्थात सागर तक पहुँचने का उपक्रम पूरा होता है। भगवान शिव का ये कहना है कि बहुत सारे मेरे जीवन में विचार हैं, लेकिन एक विचार मेरा ये है, मैं उस विचार को कहता हूँ कि जो कल्याण की कामना से छोटी सी धारा को लेकर के भी प्रवाह को प्राप्त होता है, वो एक न एक दिन विशाल जल समूह को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की आधी आंखें बंद रहती हैं। इसका मतलब होता है पूरे जगत भर को आंख पसार के मत देखिए, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, सबको देखेंगे तो आप उलझ पुलझ हो जाएंगे, आप भी स्वयं को खो देंगे उन्हीं में। मैं भी इसके जैसा हो जाऊँ, मैं भी इसके जैसा हो जाऊँ, मैं इसके जैसा, ऐसे इस करते करते आप खुद के अस्तित्व को भूल जाएंगे। भगवान शिव की आंख आधी बंद रहती है, उसका मतलब ये है कि मेरी विचारधारा, मेरे इर्द गिर्द मैं कहीं गिर तो नहीं रहा हूँ, मैं कहीं पतित तो नहीं हो रहा हूँ, मैं स्वयं आत्मचिंतन करता रहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद में कुछ गड़बड़ हो रहा हूँ। भगवान शिव के कंठ नीले का मतलब ये है, जहर दिया गया, जहर पी लिया, जहर दिया नहीं गया। जब कोई धारण नहीं कर सकता था कि काट कूट खोद खाद धरती से और काट कूट बनराज और कटु वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। ये जो कटुता है समाज की, जो समाज का कड़वाहट का जो जहर है, इसे भगवान शिव ने कहाँ रोक लिया? कंठ पर रोक लिया। कंठ पर रोकने का मतलब होता है इसको हृदय तक मत ले जाइए। अगर आपने समाज के जहर को हृदय में रख लिया तो एक न एक दिन आप भी प्रकट करने लग जाएंगे। इसको कंठ पर रोक के रखिएगा, बार ही बार रखिए। इसलिए भगवान शिव का जो स्वरूप है वो परम कल्याणकारी स्वरूप है। हम उसी भगवान शिव जो कल्याणकारी परमात्मा है, उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए आहुति प्रदान